कांग्रेस के पाले हुए खालिस्तानी है जो झंडे का अपमान करते हैं। भारत में रह के तुम धर्म का अपमान करते रहे हो तो लेकिन झंडे का भी अपमान कर रहे हो। और उनको ये किसान बोलते हैं, अपना हमदर्द बताते हैं और उनके लिए रोते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनके लिए दिन रात एक रोडों में सड़कों पे बैठते हैं। उनका कानून क्या था उनको तो ये भी नहीं पता था और ये बात कर रहे हैं। और आज के डेट में जो ड्राइवर बैठे हुए हैं ना, वो ड्राइवर है जिन्होंने बस अपना धंधा चलाया है, हत्या की है रोडों में और बेतहाशा गाड़ियां चलाई है और उनको कुछ नहीं पता। 304 का कानून इनको पता ही नहीं है क्या था। वो कोई वो नहीं थे, वो 3,000 में 3,000 हैं। आप जाइए यूट्यूब चेक करिए। 3,000 में 7 गिना दे, ये 5 गिना दे, 5 गिना दो मान जाऊंगा। 60 साल में तो चारों करोड़ में कैसे चली गई, जवाब तो देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय होता था, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों कार्यालय हो गए, कैसे बने, जवाब तो देना पड़ेगा ना। 5 स्टार कार्यालय 2-2 दिल्ली में बने हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। कहाँ से पैसा आया? 144 करोड़ की आबादी है इस देश की और उसके साथ देश के साथ साथ विदेशों में जो भारतवासी रहते हैं, पर लोगों क्या कि एक वहाँ बलात्कार जो है, यहाँ राजस्थान में इतने बलात्कार हुए रिकॉर्ड तोड़, उसके बारे में किसी का मुंह नहीं खुलता। आज जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हटी थी 2014 में, तो देश के ऊपर 51 लाख हजार करोड़ का कर्जा था। आज 2,05,000 करोड़ का कर्जा देश पर है। ऑथेंटिक है, चेक कर लीजिएगा। 24 में कैसे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन जो बना है? हालांकि उसमें अभी कुछ ना कुछ थोड़ा तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लेकर के तनातनी जरूर है, चाहे मध्य प्रदेश में हमने देखी अखिलेश के साथ। तो लगता है कि 24 तक ये तो आपकी सहमति बन जाएगी? ये तो देश का मामला है। एक पर छोटे से परिवार में तनातनी हो जाती है, बाप बेटों में तनातनी हो जाती है, ये तो बहुत माइनर सी बातें हैं। गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। गठबंधन जो चुनाव लड़ेगा वो तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। गठबंधन जो चुनाव लड़ेगा बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा। गठबंधन जो चुनाव लड़ेगा मोदी जी के झूठे वादों पे चुनाव लड़ेगा, जो उन्होंने जनता को दिखाने का काम किया। आईना जनता दिखाएगी। चेहरा कौन होगा? निश्चित तौर पे जो मजबूत दल निकलकर सामने आएगा, जिसके अंदर ज़्यादा संख्या बल होगा, वो वहाँ से चेहरा होगा। चेहरा तो इनका ही होना चाहिए। मजबूत दल तो यही है, कांग्रेस ही है। कांग्रेस का है तो चेहरा तो इनका कोई है ही नहीं। चेहरा इनका कहाँ कोई है? ये तो खिचड़ी बगेगी और जिसको जिस सीटें आएगी और इनके ब्लैकमेलिंग चालू हो जाएगी कि मुझे तो गृह मंत्रालय चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ईडी चाहिए, मुझे पुलिस चाहिए। तो चेहरा कांग्रेस का होना चाहिए। कोई चेहरा कांग्रेस का है ही नहीं भाई साहब। कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? कांग्रेस कहीं दिखती है क्या आपको? अगर कांग्रेस कहीं होती तो अभी आपने हाल देखा नहीं बुरा। कांग्रेस कहीं नहीं है, अंकिता भंडारी वाले कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस आई थी पहले, अब कांग्रेस गई हो गई है। कांग्रेस खत्म हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे सर वो हारते हैं तो ईवीएम लगाते हैं, जहाँ जीतते हैं वहाँ बेंगलोर में कर्नाटका में जीते तब क्या हो गया? वहाँ भी तो जीत के आए साहब। हारते हैं तो ईवीएम, जीतते हैं तो चुप। हारते हैं तो ईवीएम या ईवीएम पे जांच क्यों नहीं होती है? जांच के लिए कर रहे हैं विपक्ष, या विपक्ष जो आवाज़ उठाते हैं लोग संसद में, उसको कहता है आउट कर दो, नया कानून बना दो ड्राइवरों और बालक के खिलाफ। और जब ड्राइवर प्रदर्शन करता है तो घुटने टेक के वापस ले लेते हैं। ऐसे कानून क्यों बनाते हैं? जो घुटना टेकना पड़ता है वापस लेना पड़ता है। और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अंकिता भंडारी को तो अभी तक न्याय नहीं मिला है। मणिपुर में कब जाएंगे प्रधानमंत्री? या मणिपुर पे कब बोलेंगे? जो बोलेगा उसी को कहेंगे। सबसे ज़्यादा फसाद दंगे कब हुए हैं? जो गृह मंत्री अभी है उनके टाइम में हुए हैं। दे बीजेपी वाला जवाब अभी भी ऐसा। हाँ नहीं देखो ये बीजेपी कांग्रेस में मैं तो पब्लिक को मैं जानता हूँ, बट कितने मैं तो बचपन से देखा हूँ, इतने ज़्यादा दंगा होता था, इतने लोग करते थे। और लोग है ना, मैं तो खुद ही मैं बता रहा हूँ दंगों से ही पैदा हुआ हूँ। जब मैं 84 में बहुत छोटा था मैं, तो देखा कांग्रेस के कितने बड़े दंगे किए थे, कितने हज़ारों लोग उन्होंने मार दिए थे। तो दंगे का ये लोग ना दिखाएं, ये झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो वो खुद जानते हैं अच्छी तरीके से। ये कोई पार्टी बारे में सारे दंगे ही कांग्रेस में, अब तो दंगे ही नहीं होते भाई साहब। मैं राशि के दंगे हो, कोई भी तमाम ब्लास्ट होते थे हर दिन। भाई साहब ब्लास्ट कब हुए? अटल जी थे प्रधानमंत्री। दिल्ली ब्लास्ट कब हुए? आपको भी पता होगा ना कब हुए। वो क्या नाम है, 3 जगह ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, डीटीसी बस में। कौन थे? बीजेपी के थे। लाल किले पे कब चढ़ाए हुए? बीजेपी के थे। आज नई लोकसभा बनाया है, उस लोकसभा में कैसे पहुंच गए? उसमें कौन थे? बीजेपी के थे। और दूसरी के बाद में दूसरे कम से कम 3,000 तो कांग्रेस में वो हो गए, 3 गिरा रहे हैं।
फर्क देखिए ना कितना है। लेकिन वो कोई वो नहीं थे, वो 3,000 में 3,000 हैं। आप जाइए यूट्यूब चेक करिए। आप 3,000 में 7 गिना दे, ये 5 गिना दे, 5 गिना दो मान जाऊंगा। अरे दंगे भागलपुर 60 साल में तो है। और दंगों का भी तो गिन ले। वो कौन कराती थी सबसे बड़ी दंगेबाज? तो कांग्रेस थी। सबसे बड़ी दंगेबाज तो कांग्रेस। दंगे 84 का दंगा किसने कराया? सरदारों का कत्लेआम करा दिया। और कमी क्या रहेगी? इसलिए तो काबिल नहीं रही, इसलिए तो काबिल नहीं रही कांग्रेस। पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी और कुछ होगा, ऐसा कुछ बोलते थे। अरे क्या यार, किसी वजह बातें करते हो आप। किसको जो आप बता रहे हो? आज लोग है, कोई भी बरगलाएगा नहीं। अरे है अंकिता भंडारी बीजेपी का विधायक फार्म हाउस में हुआ, उस पे क्या होगा? उसके बाद में बताओ ना यार, तुम लोगों ने अपने पाले हुए और इनकी खुद पब्लिक की कुछ जिम्मेदारी नहीं है। जो सरकार में उसकी सारी मोदी की जिम्मेदारी है। क्या सोचे? काम ये करें, सारे काम ये कराएं। 144 करोड़ की आबादी है इस देश की, और उसके साथ देश के साथ साथ विदेशों में जो भारतवासी रहते हैं, पर लोगों क्या कि एक वहाँ बलात्कार, जो यहाँ राजस्थान में इतने बलात्कार हुए रिकॉर्ड तोड़, उसके बारे में किसी का मुंह नहीं खुलता। करे ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत रहे, वैसे जीत नहीं सकते भाई हम तो कहते हैं, जो कह रहे हैं ईवीएम से जीते हैं, छोड़ दो, कोई हम नहीं मानते। हम तो वोटिंग जब डलेगी पोस्ट से, वोटिंग पोल से, उससे करेंगे, हम नहीं करते। हम ईवीएम हम मानते नहीं। हटाओ और इस्तीफा दे दो, क्या दिक्कत है? अभी ये आपके भाई साहब ने यहाँ पे कहा कि लाल किला में जो चढ़े थे वो इनको किसान मानते हैं। वो किसान है, वो कांग्रेस के पाले हुए खालिस्तानी है, जो झंडे का अपमान करते हैं। भारत में रह के तुम धर्म का अपमान करते रहे हो, लेकिन झंडे का भी अपमान कर रहे हो। और उनको ये किसान बोलते हैं, अपना हमदर्द बताते हैं, और उनके लिए रोते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनके लिए दिन रात एक रोडों में, सड़कों पे बैठते हैं। उनका कानून क्या था उनको तो ये भी नहीं पता था, और ये बात कर रहे हैं। और आज के डेट में जो ड्राइवर बैठे हुए हैं ना, वो ड्राइवर है जिन्होंने बस अपना धंधा चलाया है, हत्या की है रोडों में, और बेतहाशा गाड़ियां चलाई है, और उनको कुछ नहीं पता। 304 का कानून इनको पता ही नहीं है क्या था और क्या किया है। उसमें संशोधन करना बहुत जरूरी था, नहीं तो 304 के कानून में जब भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता था, आरोपी बाहर हो जाता था पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें कोई कल्पित सजा नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये जरूरी है। सबसे ज्यादा जो सुपारी किलर किया जाता था, और जनाब पत्रकार महोदय आपको डाटा पता होगा तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डेथ रेट है रोड एक्सीडेंटल का, जिसमें हम कहीं ना कहीं अब कमी आएगी। तो ये उसको भी गलत बता रहे हैं। ये बता दीजिए कौन सा ऐसा केस है, कौन सा ऐसा अच्छा, ये इनके हिसाब से कानून वापस क्यों लिए? कानून अभी जो कहे, जो धरने पे थे, वापस लिए ना, आश्वासन दिया ना। बातचीत होगी, समझाएंगे। ये कहा कि समझाएंगे, ये हिट एंड रन को कह रहे हैं, सरकार ने कहा समझाएंगे इसको। कोई भी कानून वापस नहीं लिया गया, और कोई भी कानून जब लाया जाता है ना, उसकी प्रस्तावना पहले उसका ट्रायल किया जाता है, तब उसको लाया जाता है, और इस पे समझाया जाएगा। जिनको 92 में क्या होता बता दो आप। कानून पे जा रहे हो, कितने पढ़े हुए आप? मैं पहली पास हूँ, आप कितने पढ़े हुए हैं? आप धारा 166 क्या होता है ये बता दो आप। धारा 166 ड्राइवर में एक्ट में क्या है आप बता दो, मान जाऊंगा। ये धारा 166 बता दो। देखिए, ये भाई साहब धारा लेके बैठ गए, सोचता है ये ड्राइवर होंगे। मेरे को लगता है ये ड्राइवर होंगे, और ये धारा वालों के बारे में पूछ रहे हैं, अपने किलोमीटर के बारे में नहीं बता रहे पब्लिक को। मीटर से नहीं जाएंगे, नगद पैसे से जाएंगे भाई, हम मीटर से नहीं जाएंगे। एक मिनट, एक लेकिन ड्राइवर मैं भी हूँ, लेकिन ये खिलाफ है, ये गलत कर रहे हैं। ड्राइवर ने कभी भी, कुछ लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, जिनका आदमी खत्म हो जाता है तो उसको पास तो कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसका बच्चा अकेला है घर में, और वही एक्सीडेंट में मारा गया तो उसके घर वाले कहाँ जाएंगे? ये सारा परिवार खराब। ड्राइवर होके समर्थन करते हैं नए नियम करते हैं, मैं तो करता हूँ। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए ये। हाँ, ये जो कानून है वो हिट एंड रन है। जो एक्सीडेंट करके भाग जाते थे उनके लिए है, जो एक्सीडेंट करके अगर ठहरेगा, उसको उठाएगा घायल को, उसके लिए कहीं ना कहीं 8 साल की सजा है। वाले पे निकालो ना जिसकी गाड़ी है, जिसकी मान लीजिए ड्राइवर हॉस्पिटल ले जा रहा है, उस पर भी आप 8 साल दे रहे हो, इसलिए सोचेगा 8 साल सजा होगा, छोड़ के भाग रहा हूँ। पहले ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंचाता था, मैंने खुद दिन में। फिर आपने उस तरीके से उसको सुना ही नहीं है। हाँ, सही से नहीं सुना है इन्होंने। हाँ, अभी तो हुआ ही नहीं है। पहली बात तो ये तो एक इनका ड्रामेबाजी है, टायर फूंकना, दबाव देना सरकार पे, ये एक ड्रामेबाजी है। और किसी भी ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल नहीं की, ये केवल ड्राइवरों ने की है, अपनी मर्जी से की है, लेकिन वो गलत कर रहे हैं।
कर रहे हैं। भाई जब हम सही गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा क्यों होगा, उससे परेशानी क्या है? ये ड्राइवर है, इन्होंने बताया, सही बात बोली है, पर ठीक है, कोई पूरी बात नहीं सुनते ना, पूरी बात का होता है। आजकल क्या होता था, एक्सीडेंट मारा और गायब, पड़ा बंदा पड़ रहा है, हो सकता है उसकी जान बच सकती है, उसको ले जाया जाए हॉस्पिटल में, उसको आर्थिक सहायता मिले, हो सकता है कि मेडिकल उसको मिले तो ठीक हो सकता है, पर मार के भाग जाते थे, किसी के पकड़ में आए, लाइट वाइट और बंद कर देते थे कि हम दिखाई ना दें। कहने का मतलब है इसके लिए कानून अभी आया नहीं है, इसके लिए भी कानून आया नहीं है। और वो अभी जो इनका जो मीटिंग हुई थी उसमें सब आपस में समझौता हो गया, बात खत्म हो गई है हड़ताल की, पर इन लोगों को नहीं, जब पूरी बात का पता होता, नहीं कानून का पूरा विषय होता तो नहीं रखना चाहिए। हर किसी की जिंदगी बचानी बहुत जरूरी है। जी देखो, जो एक्सीडेंट करके भागते हैं, अगर उनके ऊपर कोई सख्त कानून बन रहा है तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो ये कोई गलत थोड़ी है। वो भी तो जिसको मारते हैं वो भी तो किसी परिवार में से होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब एक गुंडागर्दी, एक तानाशाही के माहौल की जब सरकार चला रही है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आज महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके पदाधिकारीगण, उनके विधायक, उनके नेता बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हुए पाए जाते हैं, पहलवान बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते पाए जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए था। जब वादा किया था 100 दिन में काला धन लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बच्चियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, फ़र्क पड़ना चाहिए, इन बातों को याद करना चाहिए। रिजल्ट पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना, रिजल्ट तो तमाम उनके फेवर में आ रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा लेकर के निकली है, एक झूठ का एजेंडा लेकर के निकली है। आप मोदी जी के 2014 के भाषण देख लीजिए और आज के भाषण देख लीजिए, मोदी ने सिर्फ देश से झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी ने जो बातें कही थी अपने मैनिफेस्टो में, आज तक वो पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन और रही बात जनता की, आज जो नौजवान मोदी मोदी कर रहे हैं, जब उनकी उम्र निकल के 30 साल पार हो जाएगी और जब उनके बच्चे उनसे पूछेंगे मेरा बाप क्या करता है, तो वो बड़े परेशान होंगे। तब उन्हें एहसास होगा, जब कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके बाद वो एहसास करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लोगों को सपने ज़रूर दिखा रही है और उस सपने को लोग देख रहे हैं। आज देख लीजिए, स्कूटर ड्राइवर, जो ऑटो ड्राइवरों को उनका किराया जो मिलना जो चाहिए वो नहीं मिलता, जो बेलदारों को मजदूरी का हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी वादे बहुत करती है, पूरे नहीं करती। लेकिन आपकी बात मान भी ले जाए, सपने झूठे सपने दिखा रहे हैं। वो 13 में सपने दिखाए होंगे, चलो झूठे मान लिया, 14 में सफलता मिल गई, फिर 18 में सपने दिखाए होंगे, फिर 19 में भी आ गई, अब की बार तो करेंगे, अब की बार 400 पार। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी है, कांग्रेस की कमजोरी को देखिए, उनको बेनकाब क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वाजपेयी जी की 2004 में सरकार हटी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बहुत बड़ा नारा दिया था, फील गुड इंडिया शाइन भारत उदय का, शायद आप लोगों को याद हो। तो इंडिया शाइन फील गुड भारत उदय का नारा देने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे और 10 साल कांग्रेस यूपीए की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। अभी मोदी जी को 10 साल भी नहीं है, मनमोहन सिंह 10 साल कर चुके हैं। आएगा समय बदलाव का, जब लोगों के सपने टूटेंगे और उनके ख्वाबों को बिखेर दिया जाएगा। और जो निवस्त्र बच्चियां देखी आप लोगों ने मणिपुर में और नंगी सरकार देखी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के अभी आईटी सेल के भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, आज मेरी बात सुन लीजिए, आज स्मृति ईरानी जी कहाँ मिसिंग है। सिलीसोल की बात हुई, बच्ची की बात हुई तो उन्होंने फट से स्टेटमेंट देने का काम किया। आज बीएचयू की छात्रा के लिए तो निकल के बाहर नहीं आई, क्या मर गई थी उनकी इंसानियत? किसान के साथ आज वो नया कानून ला रहे हैं, एक्सीडेंट के मोटर व्हीकल एक्ट के लिए एक नया कानून ला रहे हैं। क्या वो मोटर व्हीकल एक्ट का कानून अजय टैनी के बेटे पे लागू होगा, जिसने किसानों को रोन दिया, मार दिया? किसकी जिम्मेदारी है, कौन जवाब नहीं देगा? एक दिन इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा, बच के भाग नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल जो ईडी सीबीआई का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, इनसे वही डिपार्टमेंट जवाब लेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब जनता के सपने बिखरेंगे, टूटेंगे, तब समझ आएगा। कहीं ना कहीं विपक्ष क्यों नहीं समझा पा रहा है कि पिछले 10 साल से कि आपके सपने टूटेंगे, पहले अवेयर हो जाओ। देखिए, आएगा समय, हर चीज़ का सत्ता परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जब परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, इसका भी परिवर्तन होगा। जो सत्ता आती है वो जाती भी है, बड़े बड़े शहंशाह आए और चले गए। लेकिन आज जनता पूछती है कि ऑटो ड्राइवर की तो आमदनी नहीं बढ़ी, जैसा कि कैसे बढ़ गई भैया? जवाब तो देना पड़ेगा ना। जैसा कि कंपनी हजारों करोड़ में कैसे चली गई, जवाब तो देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय होता था, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों कार्यालय हो गए, कैसे बने? जवाब तो देना पड़ेगा ना। 5 स्टार कार्यालय 2-2 दिल्ली में बने हैं, जवाब तो देना पड़ेगा, कहाँ से पैसा आया?